बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में है। इम्पेरेटिव सेंटेंस हुक्मिया जुमलों को कहते हैं। हुक्मिया जुमले अमूमन जो है हुक्म जो है सेकंड पर्सन को दिया जाता है। जो सामने मौजूद है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं और उसी को जो है हुक्म दिया जाता है और वो इसलिए इसको सेकंड पर्सन इम्पेरेटिव कहा जाता है। इसमें चार तरह का हुक्म अमूमन पाया जाता है। किसी काम के करने के लिए कहा जाए, ना करने के लिए कहा जाए, या कभी ना करने के लिए कहा जाए, या हमेशा करने के लिए कहा जाए। इसका इशारा इस तरह होता है करो, यानी कोई काम के करने के लिए कहा गया है। जैसे हम यूँ करते हैं कि इस तरह के खत लिखो, खत लिखो। दूसरा है ना लिखने के बारे में, खत ना लिखो, खत ना लिखो। तीसरा है कभी खत ना लिखो, कभी खत ना लिखो। हमेशा खत लिखो। तो इस तरह जो है ये चार तरह से अमूमन पाए जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है। तो इसमें जो है खत लिखो यानी कोई भी चीज में करने के लिए कहा गया है। कभी खत ना लिखो या खत ना लिखो, हमेशा खत लिखो। तो ये इसकी शक्ल होती है और इस तरह इसको जो है बयान किया जाता है। अब मैं इसको आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। तो किस तरह इसको ट्रांसलेट किया जाएगा और क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो पहले जो है काम करने के लिए जब बताया जाता है तो इसका फार्मूला ये होता है कि वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ बकिया सेंटेंस जो है वो यहाँ पे आएगा। और इसका ना करने के बारे में है वो डोंट से शुरू होता है और डोंट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ बकिया सेंटेंस जो है यहाँ पे आएगा। और जो कभी ना करने के लिए बात कही जाए उसमें नेवर पहले आएगा शुरू में और नेवर के साथ जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर जो है बाकी सेंटेंसेस का होगा। और जो हमेशा काम करने के लिए कहा जाएगा उसके लिए ऑलवेज शुरू में इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो इस तरह जो है ये सारे फिक्रे हल होंगे। मैं आपको हल करके बता देता हूँ या पहले फिर दोहरा देता हूँ कि ये जो फिक्रे होते हैं इसमें जो सादा फिक्रा है उसमें वर्ब की पहली फॉर्म और बकिया सेंटेंस है। और जो मनफी का फिक्रा है तो उसमें डोंट इस्तेमाल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जो कभी ना करने के लिए कहा जाए उसमें नेवर और वर्ब की पहली फॉर्म और आगे दूसरा सेंटेंस होता है। और इसके साथ साथ जो है हमेशा करने वाला काम जो है उसके लिए जो है ऑलवेज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसके बाद जो मैं इसको हल करके बताता हूँ तो उसमें जो है हमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी इस चीज की। तो उसमें जो है जैसे हम कहते हैं कि खत लिखो, तो खत लिखने के बारे में कहा गया है खत लिखो, राइट अ लेटर। अब इसमें पहली फॉर्म में इस्तेमाल की और पहली फॉर्म के इस्तेमाल करने से ये सेंटेंस बन गया। अब इसी तरह खत ना लिखो, ठीक है, खत ना लिखो, डोंट राइट अ लेटर, डोंट राइट अ लेटर। खत ना लिखो, अब खत कभी ना लिखो तो ये नेवर राइट अ लेटर, नेवर राइट अ लेटर। इस तरह जो है ये होगा। और इसके बाद हमेशा खत लिखो यानी हमेशा खत लिखो, तो इसमें रहेगा ऑलवेज राइट अ लेटर। तो इस तरह जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो है एक ये सेकंड पर्सन का इंपेरेटिव है लेकिन इसके साथ अफर्मेटिव इंपेरेटिव भी होते हैं। उसके बारे में भी आपको बता दूं कि वो स्ट्रेस ज्यादा पैदा करते हैं, ठीक है, और वो किसी लफ्ज के यानी डू के लगाने से वो बनते हैं। इस तरह जो है ज्यादा जोर देने के लिए अफर्मेटिव होता है, अफर्म करना होता है आपने। तो अफर्मेटिव इंपेरेटिव जो है ये वो इंपेरेटिव की किस्म है जो स्टूडेंट अमूमन नहीं जानते। तो ये इंपेरेटिव की वो किस्म है जिसमें स्ट्रेस ज्यादा मतलब पैदा किया जाता है और इसमें आपने क्या करना है, इसमें डू का इजाफा करना है पॉजिटिव सेंटेंस में, डू का इजाफा करना है पॉजिटिव सेंटेंस। मसलन डू राइट ए लेटर, डू राइट ए लेटर, जरूर खत लिखो। डू राइट ए लेटर का मतलब क्या है
जरूर खत लिखो। अब इस डू ने इसके अंदर स्ट्रेस पैदा कर दिया है, वरना सिर्फ राइट लेटर अगर होता तो इतना, अगर हम इसे माइनस कर दें तो ये राइट लेटर है तो खत लिखो है। लेकिन अगर जब हम डू बीच में शामिल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डू राइट लेटर के अब जरूर खत लिखो। हाँ, डू गो देयर, वहां जरूर जाओ। डू गो देयर, वहां जरूर जाओ। डू पॉलिश योर शूज, अपने जूते जरूर पॉलिश करो। डू पॉलिश योर शूज, अपने जूते जरूर पॉलिश करो। तो फिर मैं दोहरा देता हूं, इसको दोहरा देता हूं कि सेकंड पर्सन जो है इसमें एक बात जो याद रखने वाली बात है कि इसमें जो है जिससे मुखातब है यानी सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जो है अंडरस्टूड होता है, उसमें यू लिखने की जरूरत नहीं, यू का लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है। तो इसलिए जो है ये सेकंड पर्सन वैसे सामने मुखातब है तो हमेशा इंसान सामने वाले को हुक्म देता है, तो इसलिए जो है इसमें सेकंड पर्सन लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि आप सेकंड पर्सन खुद समझा जाता है। और ये एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव में डू का इजाफा होता है और इसमें अफर्म किया जाता है, जोर दिया जाता है। डू लगाने के वर्ब से पहले जब हम डू लगा देते हैं उससे जो है वो फिक्रे में स्ट्रेस पैदा हो जाता है। तो ये था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल कैसे है, कैसे जुमले बनाया करते हैं। तो उससे ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही लेक्चर और मतलब पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम फिर अगला लेक्चर लेके